साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12th से यानी कि इंटर का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th का जो आप लोग फाइनल एग्जाम प्यारे बच्चों 2025 में दे रहे हो, उसके लिए हम लोग फिजिक्स का जो है ना क्वेश्चन लेकर के आए। प्यारे बच्चों, पहले ही बता दें, 70 हम लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए, काफ़ी महत्वपूर्ण होगा आपके एग्जाम के लिए। और प्यारे बच्चों, एक चीज़ में डाउट आपको क्लियर पहले ही कर दूँ, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इसको जरूर याद कर लेना। और डेली क्लास आपका इसी चैनल पे जो है प्यारे बच्चों, शाम में कितना बजे, तो शाम में डेली आपका इसी चैनल पे जो है 7 बजे साइंस का क्लास चलता है 12th के लिए। तो आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस करिए, ताकि अगला क्लास आप कर पाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए 98 355 16 710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12th साइंस लिख के भेजना है, हम आपको ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो चलिए, विषय कोड वगैरह जानते हो आप लोग, 170 रहेगा प्यारे बच्चों, और 70 ऑब्जेक्टिव आपको पूछा भी जाएगा। आपको 35 ऑब्जेक्टिव भी बनाना है बच्चों, और 3 घंटा 15 मिनट का टाइम लेगा, 70 मार्क्स का एग्जाम होगा। और बच्चों, पीडीएफ वगैरह अगर लेना चाहते हो ना, तो उसके लिए इसी नंबर पर मैसेज करके ले लेना, जिसको आप पढ़ के पूरा का पूरा 400 मतलब उससे प्लस ही 450 तक नंबर आ जाएगा। तो जरूर आप लोग उस नंबर पर मैसेज कर लेना। चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पे आप लोग देखना, आपसे सबसे पहले जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है ना, ध्यानपूर्वक देखते चलना, और कमेंट बॉक्स में जवाब भी आप लोग यहाँ पर जो है लगाना। तो देखो, पहला क्वेश्चन बोला आपसे क्या गया, पहला क्वेश्चन बोला कि आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है। तो बच्चों, पहला का बी हो जाएगा, आवेश कुल आवेश बटे क्षेत्रफल, यानी ऑप्शन पहला का बी करेक्ट होगा। इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप लोग देखते चलना प्यारे बच्चों, है ना। द सरफेस डिस्टेंसिटी ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा टोटल चार्ज बटे टोटल एरिया, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 2 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि 1 बटे में दिया जा रहा है प्यारे बच्चों, 1 बटे में 4 पाई, उसके बाद जो है ना a2d0। तो बताना है कि इसका वैल्यू क्या होता है बच्चों, इसका मान क्या होता है। तो आप बिल्कुल ही दूसरा का जो है ऑप्शन नंबर ए याद रखना, 9 गुना 10 पर पावर 9 एन एम का स्क्वायर सी पर पावर -2 का स्क्वायर। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन का इंग्लिश में भी देखते चलना, आप लोगों का काफ़ी डिमांड आता था कि सर इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपका इंग्लिश में भी अब इसी प्रकार से आते रहेगा। सभी लोग जरूर जुड़ना बच्चों, ठीक है। चलो तीसरा क्वेश्चन है कि e2d0 का वैल्यू बताइए। तो e2d0 का जो वैल्यू होता है ना, आप लोग ऑप्शन बी नंबर याद रखना, एफएम होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखो, आपसे 4 नंबर बोला जा रहा है, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो चौथा का ऑप्शन भी हो जाएगा, सतह के लंबवत होती है, ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। इंग्लिश में भी आप लोग क्वेश्चन देखते चलना। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो बोला जा रहा है किसी अचालक पदार्थ के गोले को आवेश देने पर वह विपरीत होता है। तो बच्चों आप याद रखना, ये हो जाता है, इनमें से कोई नहीं होगा प्यारे बच्चों, नन ऑफ डी होगा ऑप्शन नंबर ना 5 का डी नंबर याद रखना आप लोग। चलो बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन देखना है, यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखना बच्चों। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा एक विद्युत द्विध्रुव एक पृष्ठ से घिरा हुआ है, पृष्ठ पर कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या क्या होगा। तो बच्चों आप याद रखना, छठा का बी नंबर हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 होगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग ना बी नंबर को याद रखना। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर 7 नंबर पूछा जा रहा है, और क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइएगा विभव प्रवणता बराबर होती है। तो बच्चों आप 7वां का याद रखना, ऑप्शन सी होगा, डी बटे जो है ना प्यारे बच्चों, डी बटे में हो जाएगा डीवी, डीवी आप यहाँ पे देख लेना बच्चों, क्या आ जाएगा, डीवी बटे में हो जाएगा डी एक्स, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला गया आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश होता है। तो बच्चों आप 8वां नंबर का बी नंबर याद रखना, ये 0 होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे ना 8वां नंबर के बाद 9वां नंबर का। तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, ध्यानपूर्वक देखते चलना, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर की एक गोलियां चालक की धारिता यदि जो है 1.0 यूएफ है, तो इसकी त्रिज्या क्या होगी बच्चों। तो त्रिज्या पूछा गया ना, तो आप 9 नंबर का ऑप्शन नंबर सी याद रखना, 9 मीटर होगा, ऑप्शन सी होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इंग्लिश में भी आप देखते चलना। क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है किस पे। तो 10 नंबर का ना सी नंबर याद रखना, प्लाटो के आवेश पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का। तो 11 नंबर बोला गया एक फैराडे बराबर होता है कितना का। तो बच्चों 11 का ऑप्शन नंबर आप लोग यहाँ पर जो है ना याद रखना बच्चों। तो बिल्कुल
बच्चों यहाँ पे देखना, जैसे कि क्वेश्चन बोला कि 1 फैराडे इज इक्वल टू, यानी कि 1 फैराडे बराबर जो होता है प्यारे बच्चों डायरेक्ट 1 सीबी होता है बच्चों, 1 सीबी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 1 ना भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, सीबी होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगली क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो है 12 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला गया कैपिटल त्रिज्या की पृथ्वी पर विद्युत धारिता क्या होगी। इंग्लिश में भी आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर देखते चलो बच्चों। ठीक है, तो 12 नंबर का जो है ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। ये आपका 4 पाई ई टू डी 0 आर होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। तो 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया विद्युत विभव बराबर होता है। तो 13 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप लोग ध्यान रखेंगे, ये आपका हो जाएगा डब्ल्यू बट्टे में क्यू के बराबर, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 14 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि बताइएगा आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग होता है। तो 14 नंबर का ए हो जाएगा 0 होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला गया कि 1D ग्राफ जनरेटर एक ऐसी युक्ति है जो क्या उत्पन्न करती है। तो बच्चों ये उत्पन्न करती है उच्च वोल्टता को, ठीक है, हाई वोल्टेज को उत्पन्न करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 16 नंबर, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होगी। तो 16 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि त्वरित होगा। चलिए बात करते हैं 17 का। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि कार्बन प्रतिरोध का रंग कॉड में पीला रंग का मान होगा। तो 17 नंबर का ऑप्शन डी होगा। बच्चों याद रखना, ये आपका 4 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है 18 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध होता है। तो बच्चों आप 18 का बी नंबर याद रखना, 10,000 ओम के बराबर होता है। बच्चों ऑप्शन नंबर जो है बी नंबर आप लोग बिल्कुल ही याद कर लेना। चलो बात करते हैं 19 नंबर का। तो 19 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है किसी चालक में विद्युत धारा के प्रभाव के का कारण क्या है। तो 19 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा, तापक्रम में अंतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तो 20 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि वी का स्क्वायर बटे में आर, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है आपसे 21 नंबर की विद्युतीय विभव की बीमा क्या होती है। तो 21 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा, एम एल का स्क्वायर, टी पर पावर -2 का स्क्वायर, ए पर पावर -1 का स्क्वायर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखते चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया को क्या कहेंगे। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो ना बी मॉड्यूलन, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगली क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत क्या है। तो 23 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ना 24 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला लघु तरंगों की परास क्या होगी बच्चों। तो 24 नंबर का आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ना इसका ए हो जाएगा। ये 30 mHz से लेकर के जो है ना 30 mHz तक ही रहेगा, सिंपल सा जितना है उतना तक ही रहेगा। ऑप्शन नंबर आप लोग ना ये नंबर याद रखना। चलो अब बात करते हैं 25 नंबर का। क्वेश्चन बोला मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। तो मॉड्यूलन जो प्रकार का होगा बच्चों, ये टोटल जो है 2 प्रकार का होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 26 का। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है चौक कुंडली का शक्ति गुणनांक, यानी कि द पावर फैक्टर ऑफ द चौक कॉइल इज। तो यहाँ पर नोट कर लेना, चौक कुंडली का जो शक्ति गुणनांक होता है बच्चों, ये कितना डिग्री का होगा। बिल्कुल ये ना लगभग जो है 0 डिग्री के बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 है, प्रतिबाधा का ऐसा मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे देख लीजिएगा ऐसा यूनिट ऑफ जो ना इम्पीडेंस, तो यहाँ पे बिल्कुल आप नोट करना, 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी कि ओम होता है। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो अगला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर आपसे जो है 27 नंबर बोला जा रहा है, काफी महत्वपूर्ण है। किसी LCR यानी कि L सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R परिपथ में ऊर्जा का क्षय क्या होगा। तो देखो 28 का ना ऑप्शन नंबर बी होगा बच्चों, प्रतिरोधक में होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग देखिए, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, आभासी धारा होता है। देखो बच्चों आभासी धारा जो होता है शिखर धारा बटे में जो है शिखर धारा बटे में √2 होता है, √2 होता है, ऑप्शन नंबर ना यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग 30 नंबर के आपसे क्वेश्चन पूछा गया, तप्त तार आमीटर मापता है, प्रत्यावर्ती धारा का क्या मापेगा। तो आप नोट कर लेना बच्चों, 30 है ना, इसका सी नंबर हो जाएगा, मूल औसत वर्ग धारा, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का।
क्वेश्चन बोला धारितीय प्रतिघात का मात्रक क्या है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप 31 का नोट करेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते चलिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में भी देखते चलिएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का नाभिक बना होता है किससे, तो 32 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से बना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ना 33 नंबर बोला जा रहा है आपसे। क्वेश्चन बोला जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईवी मापता क्या है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मापेगा ना, ये क्या मापेगा, बिल्कुल ये ऊर्जा को मापता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 34 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोला गया है इलेक्ट्रॉनों के आवेश का मान क्या होता है, द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंच। तो यहाँ पे नोट करिएगा 34 का ना ऑप्शन बी हो जाएगा 1.6 गुना 10⁻⁻90 कूलम्ब। ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया 35 नंबर, टॉमन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, क्या ज्ञात किया जाएगा प्यारे बच्चों टॉमन विधि द्वारा इलेक्ट्रॉन में, तो बिल्कुल 35 का डी नंबर हो जाएगा, आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, ये दोनों मापा जाता है। अगला क्वेश्चन 36 नंबर को देखिए आप लोग, बोला जा रहा है कि बीटा किरणें विक्षेपित होता है, तो बिल्कुल आप नोट करना प्यारे बच्चों 36 का डी नंबर हो जाएगा चुंबकीय एवं विद्युतीय क्षेत्र के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, लेजर किस क्रिया के लिए जरूरी है, तो आप नोट कर लीजिएगा लेजर जो है यह संख्या परिवर्तन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन 38 नंबर बोला जा रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या बोला, बीटा किरणें तेजी से चलने वाले क्या है बच्चों, तो नोट कर लेना आप लोग, तो ये बिल्कुल हो जाएगा क्या, चलो फटाफट से बताना आप लोग, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया, नाभिकीय घनत्व का क्रम होता है, तो 39 नंबर का बी हो जाएगा 10⁻17 किलोग्राम बटे मीटर का स्क्यू। ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल यहाँ पे नोट करेंगे, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 40 नंबर बोला जा रहा है। क्वेश्चन है कि फ्लक्स घनत्व का मात्रक होता है, तो 40 नंबर का ऑप्शन बी होगा, यानी कि टेस्ला होता है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 41 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है। क्वेश्चन बोला विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो 41 नंबर का बी होगा, नोट कर लीजिएगा, फैराडे बटे मीटर होता है, यानी कि एफ एम्पर पावर का -स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते चलिएगा, ये बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है बच्चों, आप याद कर लेना सारे क्वेश्चन को। नोट्स वगैरह भी अगर आप लोग लेना चाहते हो तो ले सकते हो, मैंने नंबर दे दिया है, इस नंबर पे मैसेज करके पूछ लेना जो प्राइस वगैरह होगा, और व्हाट्सएप ग्रुप तो ज्वाइन कर लेना। अगर नोट्स नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलो 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है, तो आप ना 42 नंबर का याद कर लेना, ऑप्शन सी हो जाएगा विद्युत तीव्रता। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आवेश का ऐसा मात्रक क्या होगा, तो 43 नंबर का ना डी नंबर हो जाएगा बच्चों, आप लोग याद कर लेना कूलाम, यानी कि सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 44 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो बच्चों 44 का ऑप्शन नंबर जो है ना वी हो जाएगा, नोट कर लेना आप लोग, ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन बोला गया ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, तो 45 का ना बी नंबर हो जाएगा, यानी कि घटता है ना, जो ना डिस्क्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 46 नंबर को देखिएगा, डायोड का उपयोग करते हैं किस लिए प्यारे बच्चों, तो आप नोट कर लीजिएगा 46 है ना, बिल्कुल डी नंबर परफेक्ट होगा, यानी कि रेक्टिफायर की तरह करते हैं, ऑप्शन नंबर होगा डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 47 नंबर क्या बोला जा रहा है, एन प्रकार अर्धचालकों में मुख्य धारावाहक होता है, तो देखो 47 है, इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन बोला सौर सेल पैनल का उपयोग किया जाता है, तो 48 नंबर का आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि कृत्रिम उपग्रह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर क्वेश्चन बोला गया तांबा क्या है बच्चों, तो तांबा जो है ना ये अनुचुंबक क्या है, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 50 नंबर को, तो क्वेश्चन बोला चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी को क्या कहेंगे, तो आप नोट कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ इंग्लिश में भी देखिएगा, द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स ऑफ ए मैग्नेट इज कॉल्ड, तो बिल्कुल देखिए 50 का ऑप्शन नंबर है यहाँ पर, बिल्कुल ये होगा, यानी कि चुंबक क्या हो जाएगा, मैग्नेट जो ना मैग्नेटिक लेंथ हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 51 नंबर को, तो यहाँ पे देखना बच्चों, अगला क्वेश्चन 51 नंबर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा, लो चुंबक की चुंबकशीलता क्या होगी बच्चों, तो 51 नंबर का ऑप्शन ये होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिए 52 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किसी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा, तो 52 का ऑप्शन भी हो जाएगा सदिश राशि। चलिए
अगला क्वेश्चन आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है 53 नंबर क्वेश्चन क्या बोला कि पृथ्वी पर ध्रुव पर नमन यानी कि डीप का मान होगा। तो बच्चों आप नोट कर लेना, अब 53 है ना, 53 का ऑप्शन भी हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश किरणें के तीखे कोण पर मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। तो देखो 54 का ऑप्शन नंबर बी होगा, नोट कर लेना, विवर्तन कहलाता है, विवर्तन ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन है कि आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण होता है। तो आपने बच्चों पढ़ाई होगा, ये 10th क्लास में भी आया हुआ क्वेश्चन है, तो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ, 12th में तो फाइनली पढ़ ही रहे हो, ठीक है। तो देखो ये आकाश जो नीला रंग दिखता है इसका कारण क्या होता है बच्चों, आप नोट कर लेना, इसका कारण था परिकिरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ना 55 का ए होगा। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 का, क्वेश्चन नंबर 56 बोला जा रहा है सूर्य के प्रकाश का स्पेक्ट्रम होता है। तो 56 का ऑप्शन हो जाएगा सतत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग का ध्रुवन किया जा सकता है। तो 57 का जो है सी हो जाएगा, यानी कि पोलेराइड द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है। तो बच्चों आप नोट करना 58 का ऑप्शन ये होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन जो है 59 नंबर बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला ब्रूस्टर का नियम है। ब्रूस्टर का क्या नियम है बच्चों, तो बिल्कुल आप 59 का नोट करना, ये आपका म्यू बराबर जो है ना 10 IP होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, तो 60 नंबर क्वेश्चन, तो यहाँ पर बच्चों 60 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखना, क्वेश्चन है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो 60 का सी हो जाएगा ध्रुवन का। चलिए अगला क्वेश्चन है 61 नंबर को देखो आप लोग, बोला जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा क्या। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक अल्फा कण बना होता है किसका। तो अल्फा कण जो बना होता है ना बच्चों, आप नोट कर लेना, ये 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 63 है कि इनमें कौन आवेश रहित है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि फोटोन कण का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 64 नंबर है, बोला गया 90 TH पर पावर जो है ना 90 इस प्रकार से प्यार बच्चों 90 T इस पर पावर है आपका जो है ना 230। तो इसमें एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है। तो बिल्कुल आप नोट करेंगे बच्चों 64 है ना, 64 है, तो इसका ऑप्शन भी हो जाएगा 140, ठीक है। चलिए 64 का 140 होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग देख लो बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका है 65 सौर ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो 65 का ऑप्शन भी हो जाएगा न्यूक्लियर संलयन। अगला क्वेश्चन देखिए 66 नंबर बोला जा रहा है 6 गुणनांक ऐसा मात्रक की इकाई क्या है। 6 गुणनांक की ऐसा इकाई क्या होगा। तो 66 का ना ए नंबर जगह हर्ट्ज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग रहेगा, होगा क्या। तो देखो 67 का भी हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ना H, यानी कि घंटा बटे 2 पाई जो है ना JS जूल प्रति सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट आपका जो 68 नंबर हो जाएगा, क्वेश्चन की हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। तो बच्चों 68 का याद रखना, ऑप्शन भी हो जाएगा बालंबर श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 69 नंबर बोला जा रहा है आपसे प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा क्या होगी। प्रकाश फोटोनों की ऊर्जा की अगर हम लोग बात करेंगे तो यह एच भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर 70 नंबर को आप लोग देख लीजिए, क्वेश्चन बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर बोला जा रहा है डेल्टा तरंग दैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा बताइए। तो बच्चों आप याद रखना, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर बी होगा, यानी कि SC/डेल्टा, ऑप्शन नंबर ना बी होगा। तो प्यारे बच्चों हमने इस वीडियो में टोटल 70 काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिया। इसी प्रकार से आपका डेली शाम में 7 बजे क्लास होता है, तो आप जरूर करिए प्यारे बच्चों। और बोर्ड एग्जाम तक अगर करोगे तो बिल्कुल आपका जो भी 400 या उससे ज़्यादा का टारगेट होगा आ जाएगा। आप जरूर करना डेली क्लास। और चलो अगर आपको प्यारे बच्चों मान लो पेपर वगैरह ओरिजिनल लीक होता है तो उसका सारे सेट का आंसर आप गूगल से जाके डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके लिए गूगल ओपन करके वहां पर मिठुन स्टडी सेंटर सर्च के कर सकते हो। डाउनलोड कैसे कर सकते हो मैं आपको एक बार बता देता हूं, एग्जाम जब नजदीक आएगा तो जाके चेकआउट वगैरह भी आप लोग वहां कर पाओगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लोगे। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम मिठुन स्टडी सेंटर जो है, फटाफट से आप लोग गूगल में आकर के सर्च कर लोगे। इसके बाद ऊपर करोगे ना तो फर्स्ट में देखो मिठुन स्टडी सेंटर का ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लोगे। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस पे होगा, थोड़ा सा ऊपर करोगे बच्चों तो यहाँ पर क्लास 12 लिखा हुआ मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके चेकआउट कर सकते हो। अगर मान लो चेक करना क्लिक नहीं अगर इस पर दिख पाए तो आप थोड़ा सा नीचे बढ़ना, एक और है क्लास 12 का ही सेशन, थोड़ा नीचे बढ़ जाना आप लोग, ठीक है। चलिए नीचे बढ़
जाइएगा तो यहाँ पर क्लास 12 का सेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जो आपको देखने को मिल जाएगा कुछ ही दिन में मैं यहाँ पर अपडेट कर दूंगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिलहाल व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह यहाँ से भी ज्वाइन कर लेना। ये डेट है रूटीन आपका एग्जाम का, इस पर क्लिक कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बढ़ जाना, नीचे बढ़ना, यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हो सकता है व्हाट्सएप पे हम रिप्लाई ना दे पाए इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर इस पर आप ज्वाइन पे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। तो चलो मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।